नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी राम। खबरी राम जो देखता है आपको देश दुनिया की, प्रदेश की और हर एक ज़रूरी खबर। चलिए ठीक है, आप बात करते हैं आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अभी जो है खाली होने वाला है, इसको लेकर पूरा माहौल गरमाया हुआ है। देश भर में चर्चा है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। इस पर कई नाम आ रहे हैं, कई नामों पर सोशल मीडिया में चल रहे हैं। कई ऐसे बाज़ारों का, आप राजनीतिक बाज़ार में ये काफ़ी गर्म है ये बात कि कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। हर आदमी जानना चाहता है। आज भारतीय जनता पार्टी देश की एक काफ़ी बड़ी पार्टी बन चुकी है। आज उनकी कई राज्यों में सरकारें हैं, प्रदेश में सरकार है, छत्तीसगढ़ में। ऐसे में जो है कई ऐसे अभी हाल में चुनाव हुए जहां पर भाजपा ने अपना परचम फिर से लहराया है। और यहाँ के अभी नगरीय निकाय चुनाव में भी देखिए तो भाजपा ने ही बाजी मारी है। चलिए फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगला अध्यक्ष चुनने जा रही है। हालांकि पार्टी शीर्ष पद के लिए किसे चुनेगी, कैसे चुनेगी और कब चुनेगी, यह अब तक साफ नहीं हो सका है। फिलहाल भाजपा की कमान केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा के हाथों में है। अटकलें हैं कि पार्टी इस बार क्षेत्र संघ के आधार पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को चयन कर सकती है। हालांकि अभी कुछ नेताओं के नामों पर चर्चा जोर है, जिनमें से किसी एक के नाम की संभावना प्रबल मानी जा सकती है। हालांकि क्षेत्र के आधार पर बात करें तो पार्टी तमिलनाडु और केरल में विस्तार की कोशिशों में लंबे समय से जुटी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा दक्षिण भारत से ही किसी नेता को यह पद सौंप सकती है। कर्नाटक में पार्टी दोबारा सरकार बनाने में असफल रही थी, लेकिन लोकसभा में इस बार केरल से खाता खोलने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। भाजपा के इतिहास में हमेशा कप्तान पुरुष रहा है। अब हाल ही में रेखा गुप्ता के रूप में दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री देने वाली पार्टी रुख में बदलाव कर सकती है और महिला प्रमुख का चुनाव भी कर सकती है। वहीं पार्टी हाल के कई चुनावों में महिलाओं से जुड़े मुद्दों को केंद्र में रखती नजर आई है। इसलिए इस बार महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष की चर्चा भी काफी जोरों पर है। साथ ही इसके साथ संगठन का तजुर्बा भी अध्यक्ष के चुनाव में बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। ऐसे में पार्टी किसी युवा चेहरे के बजाय वरिष्ठ नेता पर अधिक भरोसा जता सकती है। अब हाल ही की बात करें तो महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव की बड़ी जीत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की भूमिका अहम मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी के शीर्ष पद पर नेता चुनने के लिए संघ की मुहर भी अहम साबित होगी। ऐसे में कुछ नेता हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे कि 4 दशक से ज़्यादा समय से भाजपा का हिस्सा रहे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को इस दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है। दक्षिण भारत में भाजपा को आखिरी अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू के रूप में मिला था। वह तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष भी हैं। उनके साथ ही बंडी संजय कुमार का नाम भी चर्चा में है। अब महिलाओं में बात करें तो वंथी श्रीनिवासन तमिलनाडु से आती हैं और वह भाजपा की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने 2021 विधानसभा चुनाव में कोयम्बटूर दक्षिण से कमल हासन को मात दी थी। खास बात है कि राज्य में 2026 में चुनाव होने हैं। वहीं आंध्र प्रदेश भाजपा की चीफ और सांसद डी पुरेंद्रश्वरी को भी दक्षिण की सुषमा स्वराज कहा जाता है। वह राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की रिश्तेदार हैं। अब भाजपा के अहम रणनीतिकारों में जिन लोगों का नाम शामिल है, उसमें जो नाम आ रहे हैं उसमें धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव को भी इस रेस में काफ़ी अहम माना जा रहा है। 2024 में ही भाजपा ने उड़ीसा में जीत हासिल की है और इससे पहले पूर्व से कभी कोई नेता संगठन के शीर्ष पद तक नहीं पहुंचा। महाराष्ट्र चुनाव के प्रभारी के तौर पर यादव ने भाजपा को बड़ी जीत दिलाई थी। साथ ही वह 2017 में उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी थे। अब इनमें जो कुछ पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम हैं, उनमें मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह का नाम आता है। दोनों ही नेता पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और माना जाता है कि उन्हें आरएसएस का समर्थन भी हासिल है। एक और जहां हरियाणा के पूर्व सीएम खट्टर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है, वहीं मुख्यमंत्री के तौर पर कई बार मध्य प्रदेश की कमान संभाल चुके शिवराज सिंह चौहान का लंबा अनुभव है। तो ये कुछ ऐसे नाम थे जो अभी काफ़ी चर्चा में हैं, जिस पर संगठन हो सकता है कि
मुहर लगा दे, क्योंकि अभी हाल ही में जिस हिसाब से महिलाओं को केंद्र में रखा गया है, तो इस बार कहीं ना कहीं ये संभावना बहुत अधिक बन रही है कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को शीर्ष पद पर बैठा देगी। अगर ऐसा होगा तो ये एक बहुत बड़ा एक निर्णय होगा जो वाकई में हर किसी को चौंका के रख देगा, क्योंकि ऐसा अभी बहुत कभी बार हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को ये कमान सौंपी गई हो। फिलहाल जो है आप देखेंगे तो जो जिन लोगों का नाम चर्चा में है उसमें जी किशन रेड्डी का नाम भी इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अभी दक्षिण में भाजपा पूरा जोर लगा रही है। भाजपा वहाँ पर कैसे भी करके अपना खाता खोलने पर लगी हुई है। वो विधानसभा चुनाव में भी पूरा जोर लगाएगी और दक्षिण में अपनी जो है घुसपैठ बनाएगी, क्योंकि दक्षिण ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भाजपा अभी भी जो है वहाँ पर अभी काफ़ी कमज़ोर साबित हो रही है। वही वो एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर अगर भाजपा ने अगर बाजी मार ली तो आप मान के चलिए कि पूरे देश में एक हिसाब से भाजपा सबसे अधिक राज्यों में अभी भी सरकार है, लेकिन आगे चल के जो सरकारें बनेंगी उसके बाद वो एक अलग ही उसका जो रुतबा है वो कायम हो जाएगा। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर हालांकि अभी संशय बना हुआ है, कब इसका चुनाव होगा, कब चयन होगा, ये अभी पार्टी के अंदरूनी संगठन की बात है। वो कब करेंगे ये तो फिलहाल अभी तक तो साफ नहीं हुआ है, लेकिन ये बहुत सारा सोशल मीडिया में खबरों में बहुत तेज़ी से जो है चर्चा चल रही है कि जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दिए जाएंगे, जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नए हो जाएंगे, किसी नए को लाया जाएगा। तो अब इन सब चीज़ों पर अगर चल रहा है तो इन नामों पर काफ़ी जो है चर्चा है। कई सारे आप इनको देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व के लिए एक जो है आप कहिए कि काफ़ी जो है काबिल हैं। तो ऐसे में इन पर जो है काफ़ी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो संगठन तय करेगा। फिलहाल ऐसी ही तमाम बड़ी और छोटी खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरी राम, जो आपको सटीक से सटीक खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। धन्यवाद।